वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप वीडियो को 1.5x में सेट कर दो। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक डंजन को, फिर हम देखते हैं एक रॉक गोलम को जो कि कुछ इंसानों से लड़ रहा होता है अकेले। फिर वो गोलम एक तगड़ा हमला करता है एक इंसान पे, जिससे उसका शील्ड भी टूट के उसे चोट लग जाती है। तभी एक बंदा पीछे से उस बंदे को बोलता है कि उसके हमले को रोकने की कोशिश मत करो, उसे साइड में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। और फिर वो बंदा वैसा ही करता है और उस मॉन्स्टर के अटैक से बच भी जाता है। तभी एक और बंदा पीछे से बोलता है कि डीलर्स अब आ जाओ और हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक बंदा जिसके पास छोटा सा चाकू होता है एकदम तेज स्पीड से जाता है और उस मॉन्स्टर के हाथ में हमला कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के हाथ में थोड़ा सा खरोच का निशान आ जाता है। फिर तभी तीनों मिलके उस मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं। इस कारण से मॉन्स्टर की आंखें पूरी लाल हो जाती है और वो गुस्से से दहाड़ता है। फिर तभी टैंक वाला बंदा बोलता है कि ये मॉन्स्टर अब विसर्ग में चला गया है, सभी लोग मेरी डिफेंस के पीछे आ जाओ और मेजेस उस पे हमला करो। तभी हम एक मैजिकल स्टाफ देखते हैं और उस स्टाफ को जो भी बंदा पकड़ा हुआ होता है वो चिल्ला के बोलता है, माना बॉय तुम वहाँ खड़े क्यों हो, मेरा माना खत्म हो रहा है, जल्दी से मुझे माना सप्लाई करो। तभी एक बंदा पीछे से घबरा के बोलता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम है हानजून सीओ, जिसको सब बोलते हैं माना बॉय। तभी वो अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है, अपने हाथ में माना इकट्ठा करता है और उस मेज में माना सप्लाई करने लगता है। फिर उस माना को पाता ही है वो मेज भी पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे वाह, अब मेरे पास इतनी माना आ गई है कि मुझे तो लग रहा है मैं इस गोलम को वन शॉट कर दूंगा। तभी वो गोलम भी उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो मेज अपने अटैक को तैयार करता है, बोलता है कि ये ले मॉन्स्टर, और उस अटैक से मॉन्स्टर के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं और एक ही अटैक में उसका खेल खत्म हो जाता है। फिर सभी लोग थक जाते हैं। तभी वो टैंक वाला बंदा हमारे हानजून यानी माना बॉय को बोलता है कि तुमने तो आज कुछ किया नहीं है, इसलिए कम से कम जाओ और मॉन्स्टर ने जो लूट ड्रॉप किया है उनको लूटने में मदद करो। फिर हमारा हानजून यानी माना बॉय भी ठीक है बोल के वहां से चला जाता है। फिर दो एडवेंचरर्स आपस में बात करके बोलते हैं कि हानजून यानी हमारा माना बॉय एक डैमेज डीलर नहीं है, आखिर वो पीछे रख के सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि उसके पास तो कोई स्किल ही नहीं है, बस वो दूसरों को माना ट्रांसफर करता है क्योंकि शायद उसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ माना है। ये सुनकर हमारा वो एडवेंचरर भी शॉक हो जाता है, क्या उसके पास इनफाइनाइट माना है, ये क्या बकवास है, अगर ऐसा होता तो वो तो एकदम खतरनाक पावरफुल नहीं होता, आखिर वो सपोर्ट की तरह काम क्यों करता। तभी वो बंदा इतरा के बोलता है कि आखिर इनफाइनाइट माना का फायदा ही क्या है, यहाँ तक मेजेस और हीलर भी अपना माना को रिस्टोर कर सकते हैं माना एब्जॉर्प्शन स्किल के साथ। जब तक हम किसी बॉस फाइट में चैलेंज नहीं करते तब तक हमें तो इतनी माना की जरूरत ही नहीं है। तभी तीसरा बंदा भी एकदम घमंड में बोलता है कि इसलिए उसका अभी भी 30 लेवल है, जबकि उसे हंटर बने हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। फिर हमारा एमसी भी इन सब की बातों को चिढ़ के अपने मन में सोचता है कि इन सब की ऐसी की तैसी, ये लोग जानबूझ के तेज बोल रहे हैं। फिर हमारा एमसी भी दृढ़ निश्चय करके बोलता है कि जो सोचना है सोचो, जितना हंसना है हंसो, देखो अगर मैं कभी हार मानूंगा जैसे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो होता है एक गिल्ड। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी एक टेबल पे हाथ रखे मार के बोलता है कि क्या चीफ, आप मजाक तो नहीं कर रहे, मुझ जैसे एक हंटर को आखिर कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर हमारा चीफ भी एकदम चिढ़ के बोलता है कि मुझे भी नहीं पता हानजून यानी हमारा माना बॉय, बट तुम्हारे कोई भी दोस्त लोग तुम्हें किसी भी हंट में अब ले जाना ही नहीं चाहते, और ऊपर से तुम्हारा लेवल भी मात्र 29 है, तो तुम किसी सोलो हंट में भी नहीं जा सकते, और ना ही तुम्हारे पास कोई स्किल है, ना ही तुम सुपर पावरफुल ओवर पावर्ड एमसी हो किसी नोवेल के कि तुम अकेले ही जाके ग्राइंड कर दोगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट माना है, लेकिन तभी ये सुन के हमारा एमसी भी हक्का बक्का रह जाता है और फिर से बोलता है कि यही तो बात है, सिर्फ मैं ही हूँ जो सभी हंटर को माना प्रोवाइड करता हूँ उनके हंट के टाइम, और मैं तो बस लेवल 30 पहुंचने ही वाला हूँ, जब वैसा होगा। तभी वो चीफ हमारे एमसी को टोक के बोलते हैं कि देखो बच्चे, ज्यादातर सभी के सभी हीलर और मेजेस के पास माना एब्जॉर्प्शन स्किल होता है उनके माना को रिस्टोर करने के लिए। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे इस इनफाइनाइट माना का ज्यादा कुछ यूज है नहीं किसी भी पार्टी को, अगर तुम 30 लेवल पहुंच भी गए तो आखिर उससे होगा ही क्या। फिर हमारा एमसी भी थोड़ा शांत होके बोलता है कि वो दरअसल, तभी चीफ उसे टोक के शांत आवाज में बोलते हैं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, गिल्ड ने ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिया है। हमारा गिल्ड चाहता है कि तुम अपने स्किल को मैजिक पोशन के प्रोडक्शन में यूज करो, उससे
इसका बेटर यूज होगा। फिर हमारा एमसी भी चिढ़ के बोलता है, क्या हो अगर मैं रिफ्यूज कर दूं इसे तो क्या मुझे गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा? फिर हमारा चीफ बोलता है कि मुझे माफ कर देना, बट हमारा गिल्ड के मुझे माफ कर देना, पर हमारा गिल्ड भी ऐसे किसी को नहीं रखना चाहता है जो बहुत टाइम से लेवल अप ही नहीं कर सकता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जूस कैन दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी अपने गले को साफ करके बोलता है, मेरी नौकरी छीन गई एक ही रात में। हाँ, सबको लगता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास ये स्किल है कि मैं अनलिमिटेड माना जनरेट कर सकता हूँ जिससे सबकी मदद हो डंजन हंट में। बट सच्चाई तो ये है कि मेरा स्किल सिर्फ यही नहीं कर सकता है, और मुझे ये बात तो जब मैं हंटर नहीं बना था उससे पहले से ही पता थी। फिर हमारा एमसी एक खाने का सामान अपने हाथ में उठाता है और बोलता है कि मैंने अभी तक इस टैलेंट को किसी को बताया नहीं है। तभी मैसेज आता है, क्या आप इस खाने को कॉपी करना चाहते हैं? फिर जैसे ही हमारा एमसी कंट्रोल+C में क्लिक करता है, तुरंत ही उसका खाना 1 से 2 हो जाता है। फिर हमारा एमसी बताता है, कंट्रोल+C कंट्रोल+V मेरा स्किल मुझे अलाउ करता है कॉपी और पेस्ट करने के लिए, बट सब में नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में सुना ही नहीं है। इसलिए मैं तो पूरा खुशी हो गया था जब मैंने पहले इसे अवोकन किया था, लेकिन मुझे ज्यादा देर नहीं लगी इसे समझने में कि मेरा स्किल तो एक नंबर का कचड़ा है, और इसके कचड़ा होने का रीजन ये है, ये बस मुझ तक ही सीमित था। फिर हमारा एमसी अपने समंड खाना को जैसे ही उस बेंच में रखता है, अपना हाथ हटाता है, तभी वो खाना वहां से गायब हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि जैसे ही मैं किसी भी कॉपीड आइटम को अपने हाथों से दूर रखूंगा, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, पैसा हो या कुछ भी हो, वो वहां से गायब हो जाती है। और इससे भी घटिया बात ये है कि मुझे कॉपी करने के लिए लेवल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। फिर हमारा एमसी याद करता है कि कैसे वो एक डैगर को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बताया कि सिर्फ उस एक मामूली से डैगर को कॉपी पेस्ट करने के लिए उसे 90 लेवल की जरूरत है। इसलिए वो कहता है कि इस इनफाइनाइट माना का तो और कुछ काम हुआ नहीं, बस मुझे एक टाइटल मिल गया माना बॉय का। फिर हमारा एमसी बोलता है कि इसलिए मैं बस अपने माना को कॉपी पेस्ट कर रहा था बार 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 बार, इसलिए मैं चौंक भी गया था एक पल के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना माना कॉपी पेस्ट किया वो हटा ही नहीं बल्कि वो परमानेंट हो गया। और यही वो रीजन है कि मैं अपने माना को दूसरे हंटर्स में पास भी कर पाता हूँ। मैंने अपने स्किल को कॉपी करने का भी ट्राई किया, लेकिन स्किल कॉपी करने के लिए एक कंडीशन आता था हर बार, जैसे कि मुझे अकेले ही हाई लेवल मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा। इसलिए वो इरिटेटेड होके सोचता है कि अगर मैं लेवल अप कर लेता और कुछ अच्छे खासे वेपन को कॉपी कर लेता तो मैं किसी भी डंजन में जाके कुछ ना कुछ तो मॉन्स्टर मार के लेवल अप कर ही लेता। फिर वो सोचता है कि काश मैं लेवल 30 पहुंच पाता। तभी वो अपने मोबाइल में देखता है ड्रैगन लॉन्ग स्वॉर्ड कोरिया में आ रहा है। फिर हमारा एमसी बताता है कि इस स्वॉर्ड के 2 यूनिक स्किल है, पहला तो ये एक्स्ट्रा स्लॉट देता है और दूसरा है ये डिफेंस बफ देता है। बट मेन रीजन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब भी कोई इस तलवार को पकड़ेगा उसी समय उस यूजर का लेवल लिटरली 200 से बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन मैं इसे इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कोई भी यूजर जिसका लेवल 30 है या उससे ज्यादा है इस वेपन का यूज कर सकता है। ऐसे बहुत ही कम लेजेंडरी वेपन है जो इतने कम लेवल के बंदे भी यूज कर सकते हैं। ये सोच के ही हमारा हीरो भी बहुत ही खुश हो जाता है, और जैसे ही वो उस तलवार को कॉपी कर लेगा तो वो लिटरली लेवल 30 से सीधा 230 पहुंच जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वो इस तलवार को खरीद के ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बोलता है कि ये वेपन कोरिया में 1 हफ्ते के बाद एग्जीबिशन हॉल में बिकेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी बस 10 ही बचा है। अगर कोई इसे खरीदेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा कोई इसे 1 या 2 बार डंजन हंट में यूज कर सकता है बस, क्योंकि अब इसके पास ज्यादा ड्यूरेबिलिटी पॉइंट तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जीबिशन में इसे कोई हाई वैल्यू में खरीदेगा, मतलब कोई ज्यादा पैसे देके खरीदने वाला है, और ना ही ये किसी के लिए कुछ काम में आएगा ज्यादा। लेकिन मेरे लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। फिर हमारा एमसी क्रीपी सा स्माइल देके बोलता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बस उसे एक बार छूना है, किसे परवाह है उसकी ड्यूरेबिलिटी 10 हो या कुछ भी हो, मैं तो उसे जितनी चाहे उतनी बार कॉपी कर सकता हूँ, बस मुझे एक बार उसे छूना है। जब तक मैं लेवल 30 नहीं पहुंचता तब तक मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 30 पहुंचना ही होगा, तब मैं उस स्वॉर्ड को कॉपी कर सकूंगा। मैं अभी 29 लेवल में हूँ, बस वो एक लेवल अप मुझे और करना है,
बस एक। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। हम देखते हैं एक घिनौना स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर को। फिर हम देखते हैं कि वो स्पाइडर कुछ हंटर्स के साथ भिड़ रहा होता है। एक से ज्यादा स्पाइडर है जिसका नाम होता है जायंट स्पाइडर ब्यूरो। तभी वो मेज फिर से हमारे माना बॉय यानी हमारे एमसी को बोलता है कि जल्दी से मुझे माना भेज। तभी हमारा माना बॉय यानी एमसी यूज करता है अपना एबिलिटी और उसे माना ट्रांसफर कर देता है। फिर वो मेज अपना एबिलिटी यूज करके एक ही बार में सभी के सभी स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है और धमाका इतना ज्यादा होता है कि चारों तरफ जोर से रोशनी आ जाती है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है और हमारा एमसी जैसे ही अपना स्टेटस विंडो खोलता है वैसे ही पीछे से उसे कोई टोक के बोलता है कि तुम अपना स्टेटस फिर से देख रहे हो क्या? तुम अगर बार बार अपना स्टेटस देखोगे तो तुम जल्दी लेवल अप हो जाओगे क्या? फिर हमारा एमसी भी अचानक इसे सुन के घबरा के बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस तैयारी कर रहा था बॉस रूम के एंटर करने से पहले। फिर वो बंदा हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलता है कि ओह चलो भी, तुम्हें किस चीज की तैयारी करनी है? बस जो तुम्हें इस डंजन से बाहर निकलने के बाद पैसे मिलने वाले हैं मुझे दे देना। फिर हमारा एमसी भी उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं दे दूंगा। फिर हमारा एमसी सोचता है और बोलता है कि वो है जियोंग, एक जूनियर हंटर मेरे गिल्ड में। फिर जियोंग जिसका पूरा नाम होता है जियोंग पार्क हमारे एमसी को बोलता है कि जब ये डंजन ऑल खत्म होगा तब चलना दारू पीने। फिर हमारा एमसी राहत की सांस लेके बोलता है जियोंग तो अक्सर इन हंट्स में जाता है ताकि कुछ पैसे मिले उसे। फिर वो सोचता है कि भले ही ये बहुत ही खतरनाक हंट हो जो कि हंटर एसोसिएशन द्वारा अप्रूव नहीं किया गया हो, लेकिन ये लोग मुझे लेके जाते हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत है नहीं। मतलब हमारा एमसी अभी अनऑथोराइज्ड डंजन में घुस गया है और ये लोग बार बार अनऑथोराइज्ड डंजन में ही जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि सभी लोग हम आगे बढ़ेंगे सब जब हम ये सब साफ कर देंगे, यानी जो भी लूट वूट मिला होगा वो सब साफ कर देंगे। तब बॉस रूम आ गया ही है इसलिए सभी लोग जल्दी करो। तभी जो बंदा लीड कर रहा था वो रुक जाता है और चिल्ला के बोलता है कि सब लोग रुक जाओ, अब हम जायंट स्पाइडर के गुफा के बाहर खड़े हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जायंट स्पाइडर और अंडे जिसके पास है हमारे हंटर्स जो कि उस गुफा के बाहर खड़े हैं बेसिकली। फिर हम देखते हैं कि वो जायंट स्पाइडर अभी फिलहाल के लिए सो रहा है और उस स्पाइडर का नाम है एलेक्सा। हमारा एमसी तो उसे देख के पूरा डर जाता है और सोचता है कि अरे यार ये कितना खतरनाक है, अगर ये मुझे छू के भी निकल गया तो मैं तो शायद ही बच पाऊंगा। क्या वो सच में उसे हरा पाएंगे? तभी एक बंदा हमारे एमसी से बोलता है कि इतना मत डरो माना बॉय यानी हमारा एमसी, तुम तो वहाँ लड़ने भी नहीं जा रहे हो, तुम क्यों इतना डर रहे हो? जायंट स्पाइडर को मारना तो बहुत ही आसान है, तुम्हें बस कुछ चीजों का ख्याल रखना है जैसे स्पाइडर वेब, क्योंकि अगर कोई भी एक बार उसमें फंस गया तो 200 लेवल के भी हंटर्स भी उससे मुश्किल से ही निकल पाते हैं। और ये अंडे अगर इन्हें तुमने गलती से छू भी दिया तो जाइंट स्पाइडर बिजर्क हो जाएगा, मतलब पूरा गुस्सा में तबाही मचा देगा। तभी वो मेज उस बंदे को टोकते हुए बोलता है कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इसे ये सब चीज समझाने में? तभी वो बंदा बोलता है हाँ हाँ समझ गया, माफ कर दो। फिर हमारा एमसी भी उसे कोल्ड लुक देता है और सोचता है ये कितना इरिटेटिंग है। फिर वो मेज हमारे इन दोनों को बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा है नहीं और अगर हम उस मानव बॉय को भी कुछ दे देंगे अपने हंट से तो ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं हमारे लिए। लेकिन वो गलती से एक पत्थर में किक कर देता है और वो पत्थर गलती से स्पाइडर वेब में टकरा जाता है, एकदम छोटा सा पत्थर, लेकिन चारों तरफ गलती से सन्नाटा छा जाता है और बोलता है कि और तभी वो स्पाइडर जाग जाता है और जोर से दहाड़ लगाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है कि अरे आखिर तुम सोच भी क्या रहे थे मेज, तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने इस स्पाइडर को जगा दिया। और तभी वो स्पाइडर का एक हमला ब्लॉक करता है और गुस्सा से चिल्ला के स्पाइडर को बोलता है कि अपने घिनौने पैर से किस पे अटैक कर रहे हो तुम बेवकूफ स्पाइडर कहीं के, मरना चाहते हो क्या? और उसका पैर को काट देता है। तभी वो चिल्ला के डैमेज डीलर को बोलता है कि संभल के रहना स्पाइडर वेब से और उन अंडों को तो छूना भी मत गलती से, और जाओ हमला करो जल्दी से। तभी तीनों की तीनों डीलर्स मिलके स्पाइडर पे हमला बोल देते हैं, कोई ऊपर से मार रहा है, कोई किनारे से मार रहा है, कोई आगे से। फिर हमारा एमसी तो पूरा डर के मारे
पत्तल के पीछे छुप के बोल रहा है कि हे भगवान, वो लोग उतने बड़े स्पाइडर से ऐसे भिड़ रहे जैसे वो कुछ है ही नहीं। अगर मेरा किस्मत अच्छा रहा तो मैं, अगर ये लोग मिलके इस स्पाइडर को मार दिए तो मैं तो ऐसे ही लेवल 35 में पहुंच जाऊंगा 30 की जगह। तभी वो स्पाइडर घूमता है जोर जोर से जैसे कि कोई लट्टू हो। फिर इसे देख के हमारा वो बंदा भी चौंक जाता है, हाँ ये क्या हो गया। फिर समझता है वो और सबको पीछे घूम के चिल्ला के बोलता है कि ये स्पाइडर अब अपनी जाली फेंकने वाला है, इसलिए सभी लोग किसी पिलर के पीछे जाके छुप जाओ। फिर सब चिल्ला के बोलते हैं। फिर हमारा मेज चिल्ला के बोलता है चलो भी, ये हमारे पहली बार है नहीं कि हम ये जाइंट स्पाइडर को मार रहे हैं। और एक बड़ा सा फायरबॉल बनाता है और बोलता है कि सभी लोग नीचे बैठ जाओ, मैं इन जालियों में आग लगाने वाला हूँ। और तभी वो स्पाइडर वेब चारों तरफ फेंक देता है और हमारा मेज भी उस फायरबॉल को फेंक देता है उन वेब्स की तरफ। और जैसे ही वो फायरबॉल उन वेब्स से टकराती है, वो फायरबॉल वहीं अटक जाता है, जिससे देख के हमारा मेज चौंक जाता है कि हाय ये क्या हो गया भैया, क्या उस स्पाइडर वेब्स ने मेरे फायरबॉल को रोक दिया। फिर वो एकदम सीरियस लुक देके बोलता है कि तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे फायरवॉल को रोकेगा, मैं भी देखता हूँ तू कितने देर तक टिक सकता है, होशियार कहीं के। तभी हमारा एमसी बोलता है घबरा के कि रुको, रुक जाओ जल्दी। तभी हमारा मेज और भी फायरबॉल्स को समन कर देता है और हमला कर देता है। फिर हमारा हरा बंदा भी चौंक के बोलता है कि अरे बेवकूफ, तू कर क्या रहा है, तू इस तरह तो अंडे को भी तोड़ देगा। फिर हमारा मेज को उसका गलती रियलाइज होता है। फिर हमारा एमसी पूरा घबरा जाता है, बोलता है कि अरे नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। और उस फायरबॉल की वजह से उसके अंडे फूट जाते हैं। फिर वो हरा कपड़ा पहना हुआ बंदा बोलता है कि तेरी ऐसी की तैसी, सभी लोग भागो यहाँ से, क्योंकि अब बॉस बिजर्क मूड में जाने वाला है। तभी वो अपनी बात कंप्लीट भी कर पाता, उससे पहले एक मकड़ी के जाले में वो फंस के दीवार में चिपक जाता है। तभी एक बंदा घबरा के हमारे एमसी को बोलता है कि तुम खुले में मत रहो, जल्दी से पिलर के पीछे छुप जाओ, क्योंकि अब वो बिजर्क में चल गया, इसलिए वो अंधाधुंध अपने मकड़ी के जालों चारों तरफ फेंकने वाला है। हमारा एमसी तो अभी सदमे में था। फिर वो स्पाइडर बिजर्क मूड में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ अंधाधुंध अपने जाले फेंक रहा है, मकड़ी के जाले। फिर एक और बंदा उसमें फंस जाता है। फिर हमारा मेज भी उसमें फंस जाता है और चिल्ला के बोलता है कि इस स्पाइडर की ऐसी की तैसी, मेरे फायरबॉल इस मकड़ी के जाले को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, भाग यहाँ से। फिर वो स्पाइडर हमारे मेज को एकदम गुस्से से देखता है, जिससे हमारे मेज की भी हालत खराब हो जाती है। फिर वो पूरा घबरा के बोलता है कि नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। फिर वो घबरा के चिल्ला के बोलता है कि अरे रुकने को बोला मैंने, भागो यहाँ से, तुम जल्दी रुको, भागो भागो यहाँ से। स्पाइडर को बोल रहा होता है ये मेज, और वो स्पाइडर उस मेज को जान से मार देता है, जिसे देख के हमारा एमसी के तो पसीने छूट जाते हैं। जो कि स्पाइडर वेब में बंधा होता है, उसकी तो नानी याद आ जाती है पूरी, और वो सोचता है कि अरे नहीं अरे नहीं। तभी एक पैर उस मेज के दीवार से मार के निकालता है हमारा स्पाइडर, और हमारे एमसी की ओर देखता है, जिससे देख के हमारा एमसी पूरे डर के मारे रोने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, मुझे इतने हाई लेवल डंजन में आना ही नहीं चाहिए था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ। सिर्फ एक लेवल 30 में जाने के लिए, सिर्फ एक लेवल अप करने के लिए मैं क्यों इस हाई लेवल डंजन में आ गया। तभी वो मकड़ी हमारे एमसी के पास आके अपना पैर उठाता है ऊपर और हमला कर देता है, और चारों तरफ खून के छींटे आ जाते हैं। फिर हमारा एमसी मुंह से खून उगलते हुए बोलता है इस स्पाइडर की ऐसी की तैसी। तभी मैसेज आता है, डिंग, क्या आप कॉपी टारगेट को पेस्ट करना चाहते हैं। फिर ये सुनकर हमारा एमसी भी सोचता है कि भाई ये क्या हो गया, शायद मुझे कॉपी पेस्ट को एकदम पूरी तरह से बकवास नहीं कहना चाहिए था। तभी वो देखता है कि वो टेलीपोर्ट हो गया है कहीं शायद। तभी हमें एक शॉकिंग ट्रूथ का पता चलता है, दरअसल जो डंजन में गया था वो हमारा एमसी था ही नहीं, वो एक कॉपी पेस्टेड उसका रूप था, यानी कि वो रियल एमसी नहीं था, वो उसका एक क्लोन था। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे इन पे एकदम रद्दी भर भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं हमेशा एक अपना कॉपी बना के रखता हूँ जब मैं डंजन में घुसता हूँ उससे पहले ही। और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक गेम में हम मरने के बाद रिस्पॉन हो जाते हैं, उसी तरह मैं भी मरने के बाद तुरंत अपने क्लोन बॉडी में पेस्ट हो जाता हूँ और मेरा ये क्लोन बॉडी डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन उस पेन का तो अनुभव फील होता ही है हमारा एमसी को, इसलिए हमारा एमसी सोचता है, बोलता है कि अरे नहीं, मैं सच में ऐसा फील कभी नहीं करना चाहता, चाहे मैं कितनी बार भी कोशिश करूं। मैं सच में मरना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मरने का फील भी मुझे नहीं लेना वक्त, लेकिन बस यही एक चीज है जो मैं फिलहाल के लिए कर सकता हूँ अगर मुझे जिंदा बचना है तो। लेकिन तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर एक अपने पैर से अटैक कर देता है, उसका पैर
पैर ही काट देता है। हमारा एमसी फिर दर्द से चिल्लाता है और सोचता है कि सीरियसली। फिर हमारा एमसी यूज करता है अपना स्किल Ctrl+V। फिर हमारा सिस्टम का मैसेज आता है कि क्या आप कॉपी टारगेट को पेस्ट करना चाहते हैं। तभी हमारा एमसी फिर उसके अटैक से बच जाता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है फिलहाल के लिए तो, और जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर सोचता है कि मैं अपने कॉपी पेस्ट स्किल का यूज करके तो इस तरह बच सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से तो कभी भाग ही नहीं पाऊंगा। फिर वो देख के चौंक जाता है कि अभी भी वो बंदा जिंदा होता है जिसने उसकी मदद की थी शायद, और वो धीरे धीरे तड़प तड़प के बोल रहा होता है कि बचाओ बचाओ मुझे। फिर हमारा एमसी सोचता है कि जियोंग क्या वो अभी भी जिंदा है। फिर हमारा एमसी अपना मुंह फेर के बोलता है कि पर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, मुझे ये मौका देके यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन तभी वो मकड़ी जियोंग की तरफ बढ़ने लगती है। फिर हमारा एमसी उस मकड़ी को देखता है, फिर जियोंग को देखता है और बोलता है कि अरे नहीं। फिर अपना मन में दृढ़ निश्चय करके उस मकड़ी की तरफ बढ़ जाता है और सोचता है कि मैं सीनियर होके बच नहीं सकता, वो तो मेरा जूनियर है, मुझे उसे बचाना ही होगा, और उस स्पाइडर पे अटैक कर देता है। लेकिन होता कुछ नहीं बल्कि हमारा एमसी दूध फेंका जाता है। उस पे अटैक करने से उसका पैर ही नहीं कटता, उसे कोई नुकसान ही नहीं होता। बट इससे होता ये है कि उसका यानी स्पाइडर का अटैक भी मिस हो जाता है और हमारा एमसी सोचता है कि चलो मैंने उसका पैर काटा नहीं, एटलीस्ट मैंने उसका अटैक तो मिस डायरेक्ट कर दिया। तभी मैसेज आता है आपने लेवल अप कर लिया। फिर हमारा एमसी पूरा शॉक में चला जाता है, हाँ ये क्या हो गया, मैं लेवल अप हो गया, इसको क्या इसका मतलब मैंने उसे एक ही अटैक में मार दिया क्या। लेकिन तभी उस स्पाइडर का अटैक आता है हमारे एमसी के पूरा शरीर को आर पार कर देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है घबरा के कि ओह चलो भी मजाक चल रहा है क्या। फिर अपना स्किल यूज करता है और सोचता है कि अब तो मैं लेवल 30 में पहुंच भी गया हूँ, बस मुझे एक ड्रैगन लॉन्ग स्वॉर्ड की जरूरत है, वो कोरिया वाली। फिर हमारा एमसी अपने स्किल को यूज करके बच जाता है वहां से। फिर हमारा एमसी भी उस स्पाइडर को देख के दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ठीक है मैं भाग नहीं सकता तो मैं 100 बार भी मरूंगा लेकिन तुझे मार के रहूंगा, बस मुझे इस स्पाइडर में थोड़े थोड़े करके ही डैमेज देना है, फिर मैं इसे तो मार के ही रहूंगा, क्योंकि मैं तो अपने कॉपी पेस्ट स्किल को यूज कर ही सकता हूँ जितने चाहे उतने बार। अब तो बस कुछ ही देर है कि मैं तुझे मारूं यू घटिया स्पाइडर के। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 3 दिनों बाद। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं तो 50 बार से ज्यादा ही मर चुका हूँ, मैंने इससे दिन रात लगातार 3 दिनों से फाइट की है, और जितने भी मेरे पार्टनर्स ने हथियार लाए थे मैंने उन सबका यूज भी करके इस पे हमला कर चुका है। फिर हमारा एमसी हाफते हाफते एक तलवार पकड़ के बोलता है लेकिन इन सब से हुआ ये कि मैं अब और ताकतवर बन चुका हूँ, और एक ही अटैक में उसके पैर भी काट देता है। कहाँ हमारा एमसी पहले डिफ्लेक्ट ही कर पा रहा था उसका अटैक, वो भी उसमें भी उसके नानी आधार था, और अब कहाँ उसका पैर ही काट दे रहा है। और सोचता है कि मैं तो ताकतवर बनते जा रहा हूँ धीरे धीरे, बट ये स्पाइडर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, और मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि इस घटिया स्पाइडर के पास तो कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं थी, वरना तो क्या होता मैं बता भी नहीं सकता। तभी वो स्पाइडर फिर से घूमना स्टार्ट करता है जिसे हमारा एमसी देख के चौंक जाता है, और हमारे एमसी की तरफ वो अपना जाला फेंकता है बहुत सारे, जिससे हमारा एमसी भाग रहा होता है, बच रहा होता है, और सोचता है कि मैंने इन सिल्क से बचने के लिए अपने आप को खुद ही 4 बार मार दिया, स्पाइडर को तो मारने का भी जरूरत नहीं पड़ा। तभी वो स्पाइडर हमारे एमसी पे फिर से हमला कर देता है आगे से, बट इस बार हमारा एमसी उसे कूद के डॉज कर देता है, ना कि पहले की तरह अपने आप को मरवा देगा। तभी हमारा एमसी उसके पैर पे चढ़ने लगता है और चढ़ के उसके मुंह के सामने आके हमला के लिए तैयार हो जाता है और चिल्लाता है कि अब मर जा तू घटिया स्पाइडर, और हमला कर देता है। लेकिन होता यह है कि उसका तलवार ही टूट जाता है और वो सोचता है कि अरे भैंस की टांग, मैंने तो इसका एक कॉपी भी नहीं रखा था, क्योंकि मुझे लगा था ये घटिया तलवार को कौन ही यूज करेगा फ्यूचर में। फिर वो पीछे जाके गिर जाता है बैकलैश की वजह से। ये देख के हमारा स्पाइडर जाइंट स्पाइडर भी चिल्लाता है और हमला कर देता है हमारे एमसी की तरफ। फिर इसे देख के हमारा एमसी भी चौंक जाता है कि अरे इसकी ऐसी की तैसी। तभी स्पाइडर भी घुर्रा के हमला करने के लिए तैयार, लेकिन तभी उसके बॉडी में चारों तरफ से क्रैक पड़ जाते हैं और उसका बॉडी चीथड़ा चीथड़ा होके उड़ जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है। फिर हमारा एमसी हाफते हाफते सोचता है कि फाइनली मैंने इसे कर दिया, मैंने इसे कर दिखाया। फिर हमारा एमसी उस मरे हुए स्पाइडर को बोलता है कि स्पाइडर कहीं के, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा कि तुम्हें किसी घटिया नूड़ा लो लेवल हंटर ने मार गिराया। खैर तुमने भी मुझे 56
बार मार दिया है, तुम्हें पता है ना। तभी हमारा सिस्टम मैसेज करता है और बहुत सारा लेवल अप का विंडो शो होता है। आपने लेवल अप किया, लेवल अप किया, लेवल अप किया, और हमारे एमसी को एक आइटम मिलता है जाइंट स्पाइडर को हराने के लिए। फिर हमारा एमसी अपने बंदे जियोंग को पीठ में उठा के बोलता है कि ओह जियोंग, क्या तुमने कहा नहीं था क्या जब हम इस स्पाइडर बॉस को मार देंगे और इस डंजन से बाहर निकलेंगे तब हम एक ड्रिंक पीने चलेंगे? मैं तुम्हें ड्रिंक की जगह एक विस्की पिला दूंगा, चलो जाग भी जाओ। तभी हमारे एमसी पे एक अटैक आता है जिससे हमारा एमसी भी चौंक जाता है और सरप्राइज होके देखता है कि हाँ ये क्या हुआ। तभी वो देखता है अपने आगे बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर को। आई मीन कंपैरिजन के लिए ये बड़े स्पाइडर से छोटे हैं, लेकिन हमारे एमसी के लिए बड़े ही है, जो कि होते हैं लेवल 30 के। फिर हमारा एमसी सोचता है इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? मैंने अभी बड़े वालों को मारा और इतने सारे छोटे वाले भी आ गए, और अब तो मेरे पास कोई हथियार भी नहीं बचा। और अगर मैं गलती से इससे बच भी गया, लेकिन ये मेरा बगल में बंदा, ये तो गारंटी मर ही जाएगा। तभी वो स्पाइडर हमारे एमसी और उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वो स्पाइडर बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है, जिसे देख के बाकी सब स्पाइडर भी चौंक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं और जिस बंदे ने अटैक किया था उस पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बंदे को या बंदी को, जो भी है, अपने हाथ में एक भाला लिए उन सब की ओर देखती है वो बंदी और यूज करती है हेल फायर, और एक ही अटैक में सारे के सारे स्पाइडर का खेल खत्म। फिर हमारा एमसी बताता है फायर एट्रीब्यूट में हेल फायर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है जो कि एक फायर मेज कास्ट कर सकता है, और सिर्फ दुनिया में कुछ ही ऐसे मेज है जो कि बिना मंत्र के इस स्किल का यूज कर सकते हैं। और जहां तक मुझे याद है इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो बिना मंत्र के हेल फायर को कास्ट कर सकता है इस कोरिया में, जिसे लोग कहते हैं विच ब्लेड, वो हंटर जो कि कोरिया में 5th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में गिना जाता है। फिर विच ब्लेड हमारे एमसी और उसे देख के बोलती है कि क्या तुम दोनों ही बचे हो? जिसका नाम होता है रियल नेम जियोंग कांग, जो कि एक लेवल 450 की मैजिक स्वॉर्ड्स वुमेन है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, लेकिन फिर वो बंदी भी चारों तरफ अपने नजारा को देखती है कि सारे हंटर्स मरे पड़े हैं। वो सोचती है कि क्योंकि अंडों से ये स्पाइडर निकल चुके हैं तो वो जाइंट स्पाइडर पक्का बिजर्क में चला गया होगा और इन सभी हाई लेवल हंटर्स को मार दिया होगा जो कि मेरे सामने पड़े हैं। फिर वो हमारे एमसी की तरफ घूमती है और सोचती है कि आखिर ये लोग इतने हाई हाई लेवल के हंटर्स मारे गए तो बस ये दोनों ही कैसे बचे हैं? उनमें से एक तो बेहोश भी पड़ा है। फिर वो सोचती है कि मेरे सामने वाला तो एक लो लेवल का हंटर साफ ही दिख रहा है, आखिर यहाँ हुआ क्या? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कोरियन हंटर एसोसिएशन की तरफ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पूछताछ करने वाले रूम की तरफ। फिर वो जियोंग यानी हमारी रैंक 5th स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन कोरिया, उसको थैंक यू बोलता है बचाने के लिए। फिर वो भी हमारे एमसी को देख के बोलते हैं कि ये तो मेरा काम था हंटर एसोसिएशन का मेंबर होने के नाते। फिर वो मन में सोचती है कि वो तो मेरे पास फालतू का टाइम था मॉन्स्टर को मारने के लिए, इसलिए मैं आ गया, वरना तो मैं आती भी नहीं। फिर वो हाथ में एक पैकेट हमारे एमसी को देते हुए बोलती है कि क्योंकि तुमने इस स्पाइडर के रिवॉर्ड को तो लिया नहीं है और तुमने एक रिपोर्ट फाइल की है इस इंसिडेंट की खातिर, इसलिए तुम अभी के लिए तो जा सकते हो। फिर वो मन में सोचती है काश मैं भी घर जाती, मुझे भी घर जाना है। फिर हमारा एमसी भी शॉक होकर बोलता है कि हाँ मुझे माफ कीजिएगा पर उस डंजन में एक हाई लेवल की पार्टी वाइप आउट हो गई है, पूरी तरह मार दी गई है, और मैंने उन्हें पैसे दिए थे इस हंट में मुझे ज्वाइन करने के लिए, तो क्या बस ऐसे ही खत्म हो गया ये सब? फिर वो भी कंफ्यूज होकर बोलती है कि हाँ क्यों नहीं खत्म होगा, इतने ज्यादा लोग डंजन्स में डेली मारे जाते हैं, और क्या तुम लोग जाने से पहले साइन नहीं करते हो कि अगर कोई मर गया तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है? फिर हमारा फिर हमारा एमसी भी उसे ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है कि और तुमने तो अनऑथोराइज तरीके से इस डंजन में पार्टिसिपेट किया था, हमारे हंटर एसोसिएशन अच्छे से जानती है और इसलिए सहती है क्योंकि तुम लो लेवल के हंटर पैसे देके हाई लेवल के हंटर्स के ग्रुप में चले जाते हो ताकि तुम्हारा भी लेवल अप हो पाए। ये इलीगल है, लेकिन हम तुम्हारे भावनाओं को समझते हैं कि तुम्हें भी ताकतवर बनना है और ऊपर से ये काम का भी है, इसलिए हम तुम्हें जाने दे ही रहे हैं। और तुम्हें कुछ पूछना है? फिर हमारा एमसी भी रिलैक्स होकर बोलता है कि नहीं,
नहीं आप तो इतने हल्के से बातों को बता रही थी, अगर ऐसा है तो ठीक है मैं भी चलता हूँ। फिर वो बंदी भी हमारे एमसी को बोलती है कि ओह मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हें कुछ दिनों में मिल जाएंगे। फिर हमारा एमसी भी उसे देख के बोलता है कि नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, आप बस मेरे जूनियर को पैसे दे देना बस। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमारी फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी बोलती है कि तुम मुझे देख के चिल बोल रहे हो, और फिर मन में सोचती है कि तुम्हें पता है ये सब बहुत ही महंगा है, मुझे चिल बोल के खुद ही चिल हो रहे हो तुम। फिर वो सीरियस होकर सोचती है कि क्या ये सच में लक था कि एक लो लेवल का हंटर भी हाई लेवल के डंजन में जाके अकेले बच गया। हान जून यानी हमारा एमसी वो पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर हमारा एमसी हंटर एसोसिएशन से जा रहा होता है और ये फनी लुक देके सोचता है कि अरे वाह ये तो काम कर गया, और वो बोलता है कमांड देता है सिस्टम को ओपन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में वो सेम सामान उसके पास होता है, वो भी इतना सारा भर भर के वो क्या ही बोले। तो वो सोचता है कि मजा आ गया, किसे पता था कि मैंने तो एक जैकपॉट हिट किया है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैसेज आता है सिस्टम का कि आपने जायंट स्पाइडर को मार दिया है और आपको रिवॉर्ड में एक आइटम मिला है जिसका नाम होता है जायंट स्पाइडर स्टिक। फिर इसका काम बताया जाता है हमें कि ये बिल्कुल जायंट स्पाइडर के जाले की तरह काम करता है, लेकिन इसका लेवल यूज करने का है 40। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ये क्या बकवास चल रहा है, सीधा बोलो ना ये खाली एक ग्लू है, इतना नौटंकी देख के क्या साबित करना चाहते हो। हाँ मैं इतना बार मरा बस एक इस कबाड़ के लिए, क्या बकवास चल रहा है ये। फिर वो सोचता है चाहे कुछ भी हो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, शायद कभी कैंप में सॉरी डंजन्स में कैंप करने टाइम कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए इसे यूज कर लूं। तभी सिस्टम का मैसेज आता है क्या आप इसे कॉपी करना चाहते हैं। फिर हमारा एमसी उसे क्लिक कर करके देखता है कि आखिर इसे यूज करना कैसे है दोस्त। तभी वो अचानक यूज हो जाता है और फिर हमारा एमसी शॉक होके देखता है कि आए आखिर ये गया कहाँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि जाइंट स्पाइडर स्टिक आपके एग्जिस्टिंग स्किल में एब्जॉर्ब हो चुका है, मतलब एक नया स्किल मिल गया है बेसिकली, और कंट्रोल प्लस वी का एबिलिटी अपग्रेड हो चुका है। जिसे देख के हमारा एमसी पूरा शॉक में चला जाता है और बोलता है कि क्या रुको 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 कॉपी पेस्ट स्किल भी अपग्रेड हो सकता है। फिर हमें अपग्रेडेड वर्जन दिखाया जाता है कि कंट्रोल प्लस सी यूजर को अलाउ करता है टारगेट को कॉपी करने के लिए, लेकिन इसका अभी अपग्रेड ब्लॉक है। फिर हमारा एमसी सोचता है मन में कि अरे रुको 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 ये क्या हुआ, हमारा कंट्रोल प्लस सी अपग्रेड नहीं हुआ। ओह और कंट्रोल प्लस वी अपग्रेड हुआ। फिर कंट्रोल प्लस वी को खोलता है और देखता है कि अलाउज द यूजर टू पेस्ट द कॉपी टारगेट, लेकिन अब उसके बगल में आ गया है लेवल 1। फिर हमारा एमसी भी इससे देखे शॉक हो जाता है, खुश हो जाता है पूरा, अरे वाह सो मेरा स्किल तो पहले अपग्रेड हुआ नहीं, तो क्या जायंट स्पाइडर के ये आइटम की वजह से मेरा स्किल लेवल अप हो गया, आई मीन अपग्रेड हो गया। तो अगर मैं एक ऐसा आइटम ढूंढ लूं जो कि कंट्रोल प्लस सी के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या मैं उसे भी अपग्रेड कर पाऊंगा। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर हमारा एमसी से नीचे पड़ता है कि हाँ ये कौन से ऑप्शन आए हैं, चलो इसे खोल के देखता हूँ। तभी वो देखता है कि ऑप्शन 1 कुछ समय के लिए आपने जो टारगेट कॉपी किया है उसको पेस्ट कर पाए, मतलब हमारा एमसी पहले अपने सिर्फ हाथ में ही टारगेट रख पाता था ना, अब उसे कहीं अपने हाथ से दूर भी रख सकता है। ये ऑप्शन 2 था, सॉरी गाइस जो मैंने बताया वो ऑप्शन 2 था, और ऑप्शन 1 में ये बोला है कि वो किसी भी आइटम को पेस्ट करके हमेशा मतलब जितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो आइटम्स को अपने पास कॉपी आई मीन पेस्ट करके रख सकता है। और ऑप्शन 3 था जायंट स्पाइडर सेल को रिमूव करना। फिर हमारा एमसी इन तीनों को पढ़ के पूरा खुश हो जाता है और सोचता है कि अरे वाह मुझे तो लगा था कि मेरे स्किल एकदम बेकार नल्ले घटिया है, लेकिन अगर मैं अपने स्किल से इन सब चीजों को यूज कर सकूं। फिर वो मन ही मन फूला नहीं समझता है और सोचता है कि मुझे पहले इन सब बातों को सोचने से पहले यूज करके देखना चाहिए। फिर अपना स्किल यूज करता है, 1 मिनट के लिए पेस्ट करो, तभी उसके सामने वही जायंट स्पाइडर का सिल्क आ जाता है और फिर वो देख के चौंक जाता है कि अरे वाह ये तो सच में गायब नहीं हुआ है, जबकि मैं इसे छू भी नहीं रहा हूँ। अरे वाह। फिर 1 मिनट बाद वो वापस गायब हो जाता है। फिर हमारा एमसी पूरा खुश हो जाता है, दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगता है कि ये सच में 1 मिनट के लिए मेरे सामने रहा। अब मुझे तो लगता है कि मैं ट्राई करता हूँ एकदम खतरनाक लेवल का, मतलब एक से ज्यादा बना के ट्राई करता हूँ, और पेस्ट इट फॉर 30 मिनट्स का ऑर्डर देता है। फिर कुछ को बोलता है पेस्ट इट फॉर 100 ईयर्स, और कुछ को बोलता है कि पेस्ट इट फॉर 1000 ईयर्स। तभी हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जिससे ये सब सोच के हमारा एमसी पूरा गले फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है कि
अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। फिर पीछे एक बंदा हमारे एमसी को ऐसे हंसते हुए देख के सोचता है कि ये क्या पगला गया है क्या। तभी हमारा एमसी सोचता है कि अब दुनिया तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं सबसे थाकड़, सबसे अमीर, सबसे पॉपुलर बनूंगा। फिर वो सोचता है कि अब मुझे बस कोरिया में जो एग्जीबिशन हॉल में लगने वाला ड्रैगन लॉन्ग स्वॉर्ड है उसे कॉपी करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तीनों में से किसी एक चीज को पूरा करो। 1000 व्यूज, 10 लाइक या फिर 5 कमेंट, लेकिन 5 कमेंट अलग अलग लोग के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा।